स्क्रीन विजिबल है? यस। बता देंगे एक बार, स्क्रीन और वॉइस ठीक है? हाँ जी। चलिए ठीक, आज हम शुरू करते हैं क्लास। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। हठ यौगिक टेक्स्ट हैं हमारे, जो 8 हठ यौगिक टेक्स्ट है। हठ योग प्रदीपिका, घनेन संहिता, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, योग बीज और वशिष्ठ संहिता और शिव सिद्धांत पद्धति, ये 8 हमारे हठ यौगिक टेक्स्ट हैं। इनका आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो हमारे 8 जो टेक्स्ट हैं देख लेते हैं एक बार। जहां पर अगर कोई करेक्शन हो तो उसे मुझे बता दीजिएगा, जहां पर कोई गलती हो तो सबसे पहले है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का जो काल है वह 14 से 16वीं शताब्दी के बीच का है। फिर है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली का जो काल है 17वीं शताब्दी है। थर्ड आ जाता है आपका गोरख संहिता। गोरख संहिता 10वीं शताब्दी का हमारा ग्रंथ है। फिर शिव संहिता है, शिव संज्ञा अज्ञात है। घरेन संहिता 17वीं शताब्दी का है आपका, और योग बीज हो गया आपका 14वीं शताब्दी। वशिष्ठ संहिता है 1150 ईस्वी, और शिव सिद्धांत पद्धति हो गया आपका 10वीं या 11वीं शताब्दी के बीच में। फिर हम आगे देख लेते हैं इनके रचनाकार जो हैं। तो हठ प्रदीपिका के जो रचनाकार हैं वो स्वात्माराम है। हठ रत्नावली के श्रीनिवास भट्ट हैं। गोरख संहिता के गोरक्षनाथ जी हैं। शिव संहिता के अज्ञात या शिव को बताया गया है। घरेन संहिता के महर्षि घरेन है, और योग बीज के गोरक्षनाथ हैं। और वशिष्ठ संहिता के महर्षि वशिष्ठ हैं, और शिव सिद्धांत पद्धति के गोरखनाथ जी हैं। इस हम संवाद की बात करें तो संवाद हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता, हमें गोरख संहिता में संवाद मिलता है। ये गुरु शिक्षा परंपरा का दिया गया है, यहाँ पे संवाद तो नहीं है। फिर है जो शिव संहिता, शिव संहिता शिव और पार्वती जी का यहाँ पर संवाद मिलता है। घरेन संहिता में घरेन और चंड कपाली जी का संवाद है। और जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ और शक्ति जी का यहाँ पर संवाद दिया गया है। स्पीड मेरी बता देंगे ठीक है, और वॉइस ठीक है? हाँ जी। ठीक है। फिर अगर हम अध्याय की बात करें तो हठ प्रदीपिका में 4+1 अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं। जो हमारे सिलेबस में है वो 4 अध्याय हैं, वैसे उसमें 5 अध्याय दिए गए हैं। हठ रत्नावली में भी 4 अध्याय हैं। गोरख संहिता में 2 अध्याय हैं। शिव संहिता में 5 अध्याय हैं, और घृण संहिता में 7 है, और आपके वशिष्ठ संहिता में 8 है। योग बीज में कोई भी अध्याय नहीं है। शिव सिद्धांत पद्धति में आपके 6 अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें अध्यायों का नाम भी अलग अलग होता है, कहीं पे पटल बोला गया, कहीं पे प्रकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हठ प्रदीपिका में जो अध्याय है उनको उपदेश कहा गया है। हठ रत्नावली में भी उपदेश कहा गया है। गोरख संहिता में उसे शतक कहा गया है अध्यायों को। शिव संहिता में पटल कहा गया है। घृण संहिता में प्रकरण कहा गया है। योग बीज में अध्याय नहीं है। वशिष्ठ संहिता में भी यहाँ पर अध्याय को अध्यायी कहा गया है, और सिद्धांत पद्धति में इसे उपदेश कहा गया है। फिर श्लोक की बात कर लें तो हठ प्रदीपिका में 382 श्लोक हैं। हठ रत्नावली में 440 श्लोक हैं, और गोरख संहिता में 201 है, और शिव संहिता में 642 श्लोक हैं, और गणेश संहिता में 352 श्लोक हैं। योग बीज में 201 श्लोक हैं, और वशिष्ठ संहिता में 335 श्लोक हैं, और शिव सिद्धांत पद्धति में 352 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर श्लोकों की संख्या भी दी गई है, आप इनको देख लेंगे। और जो आपके वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में जो पहले 4 आपके अध्याय हैं उनको योगाख्यान बोला गया है, और लास्ट के जो 4 अध्याय हैं उनको ज्ञानाख्यान बोला गया है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं योग की। तो यहाँ पर जो योग दिया गया है, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग दिया गया है। चतुरंग योग के जो अंग है उसमें सबसे पहले आसन, कुंभक, मुद्राएं, नासानुसंधान या समाधि, यहाँ पर 4 अंग वाला चतुरंग से बोला गया है, चतुरंग होता है। और फिर हो जाता है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में अष्टांग योग और महायोग दिया गया है। यहाँ पर मंत्र, लय, राज, हठ को यहाँ पर इसे महायोग कहा गया है, और अष्टांग योग यम से लेकर समाधि तक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर गोरख संहिता की बात करें तो गोरख संहिता में षडांग योग दिया गया है, और चूड़ामणि जो उपनिषद है उसमें भी षडांग योग दिया गया है। तो ये दोनों ही गोरख संहिता और योग चूड़ामणि आपस में मिलते जुलते टेक्स्ट हैं।
तो यहाँ पर आसन से लेकर समाधि तक के जो अंग हैं वह षडांग योग में आ जाते हैं, यहाँ पर यम नियम नहीं रहता है। फिर आ जाते हैं आपका शिव संहिता। शिव संहिता में योग के 4 प्रकार दिए गए हैं, मंत्र, हट, लय, राज। और फिर आ जाते हैं घृण संहिता। घृण संहिता में सप्तांग योग यहाँ पे दिया है, इसे घटस्थ योग भी बोला गया है। तो यहाँ पर इसके जो अंग हैं वह शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम है। जो शोधन है वह षटकर्म से, दृढ़ता आसन से, स्थैर्य मुद्रा से, धैर्य प्रत्याहार से, लाघवम प्राणायाम, इसको पूरा कर लीजिएगा प्राणायाम से, जो प्रत्यक्षम है ध्यान से, और निर्लिप्तम जो है समाधि से यहाँ पर दिया गया है। फिर आ जाता है योग बीज। योग बीज में आपके ज्ञान योग, कर्म योग और महायोग यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर मंत्र, लय, हट, राज, इनके सीक्वेंस को याद कर लेंगे कि हट रत्नावली में क्या सीक्वेंस है, शिव संहिता में क्या सीक्वेंस दिया गया है, और योग बीज में क्या सीक्वेंस दिया गया है। योग बीज और आपका ये तो पूरा समान ही है, लेकिन थोड़ा इधर उधर है। थोड़ा कुछ हाँ, शॉर्ट ट्रिक है क्या इसका? क्योंकि वो थोड़ा जटिल लग रहा है। मंत्र और लय तो ये है ही, सब में अलग अलग सीक्वेंस दिया गया है। मंत्र तो सबसे पहले, मंत्र तो सभी में ही है, इतना याद है। लॉय और जो हट का है सीक्वेंस वो थोड़ा इधर उधर है। हाँ, हट वाला अलग है और राज वाला भी। इसमें थोड़ा सा राज आपका योग बीज में और शिव संहिता में राज बाद में आता है। फिर मैम ये है एक ट्रिक बन सकती है इसकी, जैसे शिव जी का महल है तो राज लास्ट में आ जाएगा महल करके, और हट रत्नावली में हट है तो इसलिए हट लास्ट में आ जाएगा, और योग बीज में राज लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। फिर है आ जाता है हम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग दिया है, यम से समाधि तक के इसमें अंग दिए गए हैं। फिर सिद्धांत पद्धति है, इसमें भी अष्टांग योग दिया गया है, यम से लेकर समाधि तक इसके अंग हैं। फिर यहाँ पे सृष्टि के उत्पत्ति क्रम दिया गया है, तो आ जाते हैं शिव संहिता में। शिव संहिता में जो सृष्टि की उत्पत्ति है, यहाँ पर बिंदु, वीर्य, शिव या रज शक्ति के संयोग से माया स्वप्न सदृश्य स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस है, शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म से अविद्या का संयोग होता है, उससे फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और फिर सृष्टि की उत्पन्न होती है। फिर आ जाता है योग बीज। योग बीज में कहा गया है जल में बुलबुला स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार उस आत्मा में स्वयं में ही अहंकार भाव स्फुटित हो जाता है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले आत्मा है, आत्मा से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत पिंड, और फिर उसके बाद सप्त धातुएं, सप्त धातुओं से 3 गुण और 3 गुण से जीव। इस तरीके से सृष्टि उत्पन्न क्रम बताया गया है। जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, भोक्ता, भोग्य, भोक्ता, भोग्य, और ये भी क्या था, भोक्ता, भोग्य और भोगायतन और इंद्रिय। ये क्या वर्ड था, किसी को लर्न है? इंद्रिय, भोगायतन, चलिए इसको करेक्शन कर लीजिएगा देख के। भोक्ता, भोग्य, भोगायतन और इंद्रिय, भोग्य, भोग, भोग होगा, सॉरी, इसको भुक्ति की जगह भोग कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? इसमें हमारी यहाँ पे भोग कर लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड ओके है सभी को? यस मैम, हट प्रकृति का मतलब 385 श्लोक है ना? क्या कह रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। जो हट प्रकृति का है उसमें 385 श्लोक है। 385? यस मैम। चलिए इसको और करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बाद में करेक्ट कर लूंगी देख के, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं कर्म की बात, जो हमारे षट कर्म है। तो जो सबसे पहले हट प्रदीपिका, हट प्रदीपिका में 6 कर्म यहाँ पर बताए गए हैं, और यहाँ पर सभी जो कर्म है एक प्रकार के दिए गए हैं। जो धौती है वह 15 हाथ यहाँ पर बताई गई है, बस्ती एक प्रकार की, नेति एक प्रकार की है, और इसका जो माप है वो 1 वितस्ती बताया गया है। त्राटक है, नौली है और कपालभाति है। इन सभी कर्मों में श्रेष्ठ जो बताया गया है वह नौली को श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हट रत्नावली। हट रत्नावली में 8 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं।
चक्री, नौली, नौली यहाँ पर 2 प्रकार की बताई गई है। धोती, धोती यहाँ पर 20 प्रकार की बताई गई है। नेति, नेति यहाँ पर 6 वितस्ती यहाँ पर बताई गई है, इसका ध्यान रखेंगे। बस्ती, बस्ती भी यहाँ पर 2 प्रकार की बताई गई है। फिर 6 जो षटकर्म है वह गजकर्णी है। 7 त्राटक है। 8 तो यहाँ पर मस्तक भ्रांति है। तो यहाँ पर जो सभी चीज श्रेष्ठ जो बताई गई है वह श्रेष्ठ नौली को बताया गया है, मगर जो श्री निवासा है, निवासा द्वारा जो चक्री को यहाँ पर श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया। षटकर्मों में श्रेष्ठ चक्री को बताया गया निवासा द्वारा, और अगर वैसे ही बात करें तो नौली सब में श्रेष्ठ यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि हट प्रदीपिका में बताया गया है। फिर आ जाते हैं घरेण संहिता। घरेण संहिता में भी 6 प्रकार के कर्म षटकर्म बताए गए हैं, मगर यहाँ पर इनके टाइप्स अलग अलग हैं, तो ये टोटल 21 टाइप्स के यहाँ पर हमारे कर्म आ जाते हैं। सबसे पहले हम धोती की बात करते हैं। धोती यहाँ पर 4 प्रकार की है, 4 प्रकार से आगे वे 13 प्रकार की हो जाती है। तो धोती की यहाँ पे जो लंबाई बताई गई है वह 15 हाथ यहाँ पर बताई गई है। जो बस्ती है, बस्ती 2 प्रकार की बताई गई है। नेति है, नेति 1 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। नौली या लौलकी इसको बोला गया, यह भी 1 प्रकार की है। त्राटक, त्राटक 1 प्रकार का है। कपालभाति यहाँ पर 3 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में षटकर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म बताए गए हैं, प्रवर्तक कर्म और निवर्तक कर्म। प्रवर्तक कर्म जो होते हैं वो बंधक परक होते हैं, और जो निवर्तक कर्म होते हैं वो मुक्ति परक यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुद्राओं की। तो यहाँ पे हट प्रदीपिका में 10 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, खेचरी सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ बताई गई है। उड्यान बंद, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्ति चालनी, ये 10 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई। हट रत्नावली में भी 10 मुद्राएं हैं, ये भी सेम ही है। और फिर हो जाता है गोरख संहिता। गोरख संहिता में आपके पहले अध्याय में 5 मुद्राएं और दूसरे अध्याय में 2 मुद्राएं बताई गई हैं। तो महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्यान बंद, मूलबंद, जालंधर बंद फर्स्ट अध्याय में है। सेकेंड अध्याय में विपरीत करनी और काकी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 10 मुख्य मुद्राएं और एक और मुख्य मुद्रा यहाँ पर बताई गई है, उसका नाम योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है। फिर महाबंध, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, खेचरी मुद्रा को शिव के प्राणों से भी प्रिय यहाँ पर बताई गई है, खेचरी मुद्रा को। फिर जलंधर बंद, मूलबंध, उद्यान बंद, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्तिशाली, ये 10 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई है। फिर है घेरण संहिता। घेरण संहिता में 16 मुद्राएं, 5 धारण और 4 बंधक बताए गए हैं। योग बीज में 3 बंध बताए गए हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध। फिर आगे हम बात कर लेते हैं प्राण की। प्राण में हट प्रदीपिका के में कहा गया वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। फिर हट रत्नावली में तो नहीं है। गोरख संहिता में यहाँ पे प्राण के 10 प्रकार बताए गए हैं। शिव संहिता में भी प्राण के 10 प्रकार बताए गए हैं, 10 में से भी 5 और 5 में से भी 2 श्रेष्ठ बताए गए हैं। प्राण और अपान को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। फिर है घनेण संहिता। घनेण संहिता में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान को शरीर के भीतर अवस्थित बताया गया है, और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय शरीर के बाहर अवस्थित है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में और त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में हमें जो प्राणों का स्थान है वह अलग मिलता है। तो यहाँ पर भी प्राण जो है वह 10 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। जो पहला प्राण है, प्राण जो बताया गया उसका स्थान कंध, मुख, नासिका, हृदय, नाभि और पादंगुष्ठ और लिंग में पादंगुष्ठ में बताया गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है शायद, इसको देख लेंगे। फिर है अपान। अपान में गुदा, उरु, अंडकोश, पिंडली, जानु, कमर और नाभि मूल में यहाँ पर बताया गया है। फिर है समान। समान संपूर्ण शरीर में बताया गया है। उदान सभी संधि और हस्त और पाद में बताया गया है। व्यान। व्यान को कान, आंख की मध्यवर्ती घुटी में और नासिका, गला और चक्षु प्रदेश में बताया गया है। और आ जाते हैं आपके 6, 7, 8, 9 और 10। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह त्वचा और हड्डी में इसका स्थान बताया गया है। फिर सिद्धांत पदक की बात करें तो यहाँ पर जो 10 वायु है, 10 वायु के संपर्क से नर नारी के पिंड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है प्राण के लिए। तो ये स्लाइड ओके है। मैम ये मुद्राएं में हिरण संहिता में 25 मुद्रा है। हाँ, टोटल 25 मुद्राएं हैं। तो 25 मुद्राओं में से यहाँ पे 16 मुद्राएं हैं, उसमें से 5 धारणाएं हैं, 4 बंध हैं, टोटल हो जाएंगे 25। ओके है।
जी मैम हम इसे कैसे क्वेश्चन मार्क करेंगे, जैसे हिरण संहिता में कितनी मुद्रा है, तो हम 25 मार्क करेंगे या 16 मार्क 25 करेंगे, 25। अगर टोटल 25 आएंगे तो 25 मार्क होगा, क्योंकि वो सारे मुद्रा में ही आए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। फिर हम बात कर लेते हैं नाड़ियों की। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हाँ जी। नाड़ियों की हम बात कर लेते हैं, तो हठ प्रतिक्रिया में 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, और यहाँ पे सुषुम्ना के 7 नाम भी दिए गए हैं। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग, ये 7 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। हठ रत्नावली में भी 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। इसमें से 14 नाड़ियां यहाँ पे मुख्य बताई गई हैं। 14 में से 3 मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और उसमें से भी एक श्रेष्ठ यहाँ पर बताई गई है, वो हो जाएगी आपकी सुषुम्ना। और पिंगला नाड़ी के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, दंडम्बनी, सूर्या, यामिनी, अक्षरा, कालांगनी, रुद्री और चंडी। और ईड़ा नाड़ी के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, चंद्रा, सीनीवाली, गंगा और वाम बोधि, ये यहाँ पे नाम बताए गए हैं। फिर आ जाते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में 10 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई हैं। ईड़ा जो है उसका स्थान लेफ्ट नोज में है, पिंगला का राइट नोज में है। सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के मध्य बताई गई है, जो गांधारी है लेफ्ट आपकी आईज में बताई गई है, हस्तजीवा राइट आईज में बताई गई है। पूषा आपका राइट ईयर है, यशस्वी लेफ्ट ईयर है, अलम्बुशा मुख में, कुहू जनेन्द्रियों में, और शंखनी जो है गुदा स्थान में यहाँ पर बताई गई है। फिर हम बात कर लेते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, उसमें से 14 मुख्य नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं, और एक और नाड़ी बताई गई है, वह चित्र नाड़ी। चित्र नाड़ी को यहाँ पर शिव वल्लभा और उपाधि रूपा कहा गया है। सुषुम्ना को यहाँ पर योग वल्लभा और यहाँ पर अग्नि भी से कहा गया है। और ईड़ा के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे चंद्र, गंगा, वर्णा और मंदाकिनी यहाँ पर कहा गया है। पिंगला को यहाँ पर सूर्य और असी कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, वर्णा से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। फिर आ जाते हैं योग बीज। योग बीज में सुषुम्ना नाड़ी की बात हुई है। सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर ब्रह्म नाड़ी और विश्व धारिणी भी कहा गया है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। इसमें मुख्य नाड़ी 14 बताई गई हैं, 14 में से 3 में से एक यहाँ पर बताई गई है। और जो ये नाड़ियां हैं, ये पीपल के पत्ते के समान यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ईड़ा को चंद्र और तामस भी कहा गया है। पिंगला को यहाँ पर सूर्य और राजस भी कहा गया है। फिर आ जाते हैं सिद्धांत पद्धति में। यहाँ पर नाड़ियों के 10 द्वार बोले गए हैं। जो नाक है वह ईड़ा और पिंगला है। जो मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना को बताया गया है। मुख में सरस्वती को बताया गया है। नेत्र में पूषा और अलम्बुशा को बताया गया है। कान में गांधारी को बताया गया है। गांधारी और हस्तजीवा को बताया गया है। और गुदा में कुहू को और लिंग में शंखनी को यहाँ पर बताया गया। तो ये हो जाएंगी आपकी नाड़ियां। फिर आ जाते हैं हम मर्म या आधार। किसमें मर्म और आधार दिए गए हैं, तो हठ प्रदीपिका में आधार का वर्णन हमें मिलता है। जलंधर बंद, जो आपकी जलंधर बंद मुद्रा है, उसमें यहाँ पे 16 धारों का नियंत्रण होता है। ऐसे जलंधर बंद से 16 धारों का नियंत्रण होता है, वहां पर बताया गया है। फिर गोरख संहिता है। गोरख संहिता में 29 ज्ञातव्य दिए गए हैं। 29 ज्ञातव्य में से 16 आधार वहां पर बताए गए हैं। सेम ऐसे ही ज्ञातव्य हमें 16 आधार हमें योग चूड़ामणि में भी मिलते हैं। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में यहाँ पर 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, और ऐसे ही मर्म स्थान त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी बताए गए हैं। और फिर आ जाते हैं सिद्धांत पद्धति में, यहाँ पर भी 16 आधार बताए गए हैं। बात कर लेते हैं ग्रंथि की। तो हठ प्रदीपिका में 3 ग्रंथि बताई गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि बताई गई हैं। हठ रत्नावली में भी 3 ग्रंथि बताई गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ग्रंथि बताई गई हैं। फिर गोरख संहिता में ग्रंथि का वर्णन नहीं है। शिव संहिता में महावेद से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, वहां पर यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। और फिर आ जाते हैं योग बीज में भी 3 ग्रंथि का भेदन यहाँ पर बताए गए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। फिर बात कर लेते हैं चक्र और दल की बात कर लेते हैं। हठ प्रदीपिका में कोई हमें चक्र दल नहीं मिलते हैं। फिर आ जाते हैं हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में यहाँ पर शुद्धि बताई गई है। चक्री से मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है। वज्रौली से स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि होती है। नौली से मणिपुर चक्र की, धौती से अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र की।
नेति और त्राटस से आज्ञा चक्र की, बस्ती और कपाल भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि यहाँ पर बताई गई है। फिर गोरख संहिता की हम बात करते हैं। गोरख संहिता में यहाँ पे 6 चक्र बताए गए हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। यहाँ पर इसके दल दिए गए हैं 4, 6, 10, 12, 16 और 2। और यह स्थान, यहाँ पे स्थान बताए गए हैं गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 7 चक्र यहाँ पर बताए गए। आधार चक्र, इसमें 4 में फिर यहाँ पे जो देव है वो द्विदंड है, और जो यहाँ पे शक्ति है वह डाकनी यहाँ पर बताई गई है। फिर है स्वादिष्टान, यहाँ पे 6 दल बताए गए हैं। यहाँ पर जो देवता है वे बाल हैं, और जो यहाँ पे देवी या शक्ति है वे राकनी यहाँ पर बताई गई हैं। फिर है मणिपुर चक्र में 10 दल यहाँ पे बताए गए हैं। इसके जो देवता हैं वह रुद्र हैं, और लाकनी यहाँ की शक्ति है। फिर है आपका अनाहत चक्र, इसमें 12 दल हैं। पिनाक इसके देव हैं, और काकनी इसकी देवी हैं या शक्ति हैं। फिर आ जाता है आपका विशुद्धि, इसमें 16 दल यहाँ पर बताए गए हैं। छागलांड इसके देव हैं, और जो देवी हैं वह शाकनी यहाँ पर बताई गई हैं। आज्ञा चक्र में 2 दल हैं। यहाँ पर महाकाल यहाँ पर बताए गए हैं, और यहाँ पे हाकनी इसकी देवी हैं। और सहस्रार चक्र में यहाँ पे 1000 दल बताए गए हैं, और महेश अकुल यहाँ पर देव यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका शिव संहिता के चक्र। फिर आ जाते हैं योग बीज में चक्रों का वर्णन तो नहीं मिलता, एक जगह पे थोड़ा सा वर्णन है कि नाभि स्थान में मणिपुर चक्र के मध्य में 21 मणियों के सदृश ग्रंथि सुषुम्ना उन सबके मध्य होती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता में भी हमें मणिपुर चक्र या नाभि चक्र का वर्णन मिलता है। कंद के मध्य भाग में नाभि कहते हैं, और नाभि से 12 दल वाले चक्र का प्रादुर्भाव होता है, इसके कारण ही देह की स्थिति होती है। जो मणिपुर चक्र होता है ज्यादातर सभी जगह उसमें 10 दल बताए गए हैं, मगर जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में जो नाभि के जो दल बताए गए वे 12 दल वाला बताया गया। जो चीज अलग है उसको हमें लर्न करना जरूरी होता है। फिर होता है शीर्षदान पद्धति में 9 चक्र यहाँ पर बताए गए हैं। ब्रह्मचक्र, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, निर्वाण और आकाश। ऐसे ही हमें योग राजोपनिषद में भी सेम हमें चक्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ओके, स्लाइड। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाते हैं साधक की बात हम कर लेते हैं। तो हठ पत्रिका में 6 साधक तत्व बताए गए। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंग परित्याग। हठ रत्नावली में हमें 12 साधक तत्व मिलते हैं। यहाँ पे उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु, स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग और आचार्य एवं गुरु की कृपा। और फिर 2 ही जगह साधक तत्व मिलते हैं। शिव संहिता में हमें 4 प्रकार के वैसे साधक मिलते हैं, जिसमें मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रक साधक, ये साधक के प्रकार हैं। फिर आ जाते हैं बाधक तत्व में 6 चीजें आते हैं। अत्याहार, प्रज्वल, प्रयास, नियमग्रह, जनसंग्रह और चंचलता। हठ रत्नावली में भी सेम है। फिर आ जाते हैं शिव संहिता में बाधक तत्व की जगह 3 विघ्न यहाँ पर बताए गए। भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम मिताहार की। तो हठ प्रतिपिका में बोला गया सुस्निग्ध मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का 1/4 भाग कम खाया जाए, उसे मिताहार कहा गया है। हठ रत्नावली में पेट के 1/4 भाग को खाली छोड़ना चाहिए, शिव को भोजन अर्पित करना चाहिए। इसको करेक्शन कर लेना, अर्पित करना चाहिए, उसे मिताहार कहा गया है। गोरख संहिता में स्निग्ध मधुर आहार, चौथाई पेट खाली, शिव अर्पित भोजन करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। शिव संहिता में थोड़ा अलग मिलता है। प्राणायाम के समय बताया गया यहाँ पे भोजन, योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर है घरेण संहिता में शुद्ध समुद्र स्निग्ध और सूरज भोजन करने के लिए कहा गया है। 2/4 भोजन यहाँ पर भोजन करने के लिए, 1/4 खाली अपने पेट को रखना है और 1/4 पानी के लिए रखना है, ऐसा यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है। फिर आ जाते हैं सबसे अलग मिलता है हमें वशिष्ठ संहिता में सन्यासियों के लिए 8 ग्रास भोजन, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास, गृहस्थों के लिए 32 ग्रास, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य लोगों से पूर्ण आहार से कम यहाँ पर बताया गया है। सिद्धांत पद्धति में हमें कोई मिताहार का वर्णन नहीं मिलता। फिर आ जाते हैं अपत्य, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो क्या चीज हमें नहीं खानी है, प्रतिपिका में बताया गया। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तैल, तिल, स्पर्श
और मत्स्यान, आजादी, मांस, दधी, तक, कुलत, कोल, पिण्याक, हींग, लहसुन, ये वाले पदार्थ हमें नहीं खाने हैं। ऐसे ही सेम हठ प्रदीपिका में भी दिए गए अपत्य है। गोरख संहिता में लवण, अम्ल, रस युक्त भोजन ना करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शिव संहिता में खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों से बने पदार्थ, कड़वा, अधिक घूमना, प्रातः स्नान, तेल तथा जलन पैदा करने वाले पदार्थों को नहीं लेना है, यहाँ पर बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं पथ्य की क्या चीज हमें खानी चाहिए। तो गोधूम, शाली, यव, षष्टिक, शोभनांग, क्षीर, आज्य, खंड, नवनीत, सिता, मधुनी, शूठी, पटोलक, फलादिक और पंचशाक और मुद्रक आदि, ये सारी चीजें यहाँ पर लेने के लिए कही गई हैं। सेम हठ रत्नावली में ही यही चीजें लेने के लिए कहा गया है, हठ प्रदीपिका की तरह। फिर गोरख संहिता में दूध या शीर भोजन लेने के लिए कहा गया है। शिव संहिता में घी, दूध, मीठा भोजन, चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, स्निग्ध पदार्थों को लेने के लिए कहा गया है। तो ये हो गया आपके पथ्य, ठीक है। अगर इनमें कुछ रह गया होगा तो आप ऐड कर लीजिएगा। ओके है, स्लाइड ओके है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं यम। तो हमारे हठ प्रदीपिका में यम तो नहीं दिए गए, यमों में श्रेष्ठ बताया गया है। यमों में श्रेष्ठ मिताहार को बताया गया है। हठ रत्नावली में 14 यहाँ पर कायिक नियम दिए गए हैं। और फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 10 प्रकार के यहाँ पर यम दिए गए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, ये 10 प्रकार के यम यहाँ पर बताए गए हैं। सिद्धांत पद्धति में बात करें तो यहाँ पर यम के लिए उपशम, उपशम मतलब मन की शांति, सर्व इंद्रिय जो है, आहार, निद्रा, शीत, वात और आतव पर विजय, ये सब यम बताए गए हैं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं नियम की बात करें। नियम की बात करें तो यहाँ पर नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हठ रत्नावली में 14 मानस नियम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर शिव संहिता में बात करें तो यहाँ पर 7 प्रकार के नियम दिए गए हैं। धृति, क्षमा, तप, शौच, बुद्धि, लज्जा और गुरु सेवा, यहाँ पर 7 प्रकार के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। और वशिष्ठ संहिता में 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत, 10 प्रकार के नियम हैं। और सिद्धांत पद्धति में बात करें तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, एकांतवास, निसंगता, उदासीनता, संतोष और वैराग्य और गुरु के निर्देशों का पालन करना ही यहाँ पर नियम बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं हम आसन की। तो सबसे पहले सभी में 84 लाख आसनों का वर्णन किया है। 84 में से यहाँ पर हठ प्रदीपिका में मुख्य आसन 15 बताए गए हैं। 15 में से भी 4 श्रेष्ठ हैं, 4 में से भी 1 श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। हठ योग का जो पहला अंग है वह आसन है। आसन से स्थैर्य, आरोग्यता और लाघवता आती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो 15 आसनों में स्वस्तिक आसन, गौमुख, वीर, कूर्म, कुकुट, उत्तान, कूर्म, धनु, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूर और शवासन ये हैं। और फिर यहाँ पर सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र, यहाँ पर 4 प्रकार के आसन है। यहाँ पर इन 4 आसनों के लाभ दिए गए हैं और इनमें से भी जो एक श्रेष्ठ है वह सिद्धासन यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में भी 84 लाख आसनों का वर्णन है। इसमें से 10 यहाँ पर मुख्य बताए गए हैं, 10 में से भी 4 और 4 में से भी 1 को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे भी हठ प्रदीपिका की तरह बताया गया। हठ योग का पहला अंग आसन, आसन से स्थैर्य, आरोग्यता और लाघवता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो 10 आसन है इसमें स्वस्तिक, गौमुख, पद्म, वीर, सिद्धासन, मयूर, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ आसनों के प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे पद्मासन है, पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए, मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए, कुकुटासन के 5 प्रकार बताए गए हैं, मत्स्येंद्र आसन के 3 प्रकार और पश्चिमोत्तानासन के यहाँ पे 2 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आ जाते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में 84 लाख आसन है, 84 में से 2 यहाँ पर श्रेष्ठ बताए गए हैं, सिद्धासन और पद्मासन। ऐसा ही वर्णन हमें सेम चूड़ामणि उपनिषद में भी मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं शिव संहिता। संहिता में भी 84 लाख आसन है, इसमें से 4 श्रेष्ठ बताए गए हैं। सिद्धासन, सिद्धासन यहाँ पर पवनास अभ्यास से भी यहाँ पर श्रेष्ठ सिद्धासन को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है पद्मासन, फिर है उग्रासन। उग्रासन जो पश्चिमोत्तान आसन को यहाँ पर उग्रासन कहा गया है। 4th हो जाएगा आपका स्वस्तिक आसन। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में 32 आसन यहाँ पर बताए गए और यहाँ पर आसन से दृढ़ता आती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, वज्र, स्वस्तिक,
गो सिंह, गौमुख, वीर, धनु, मृत, गुप्त, मत्स्य, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कटासन और संकट, मयूर, कुकुटासन, कूर्म, उत्तान मंडूक, वृक्ष, मंडूक, गरुड़, वृष, शलभ, मकर, ऊष्ट और भुजंग और योगासन। ये 32 आसन यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आ जाता है योग बीज। योग बीज में एक वज्रासन बताया गया है जो सिद्धासन ही है, उसको यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। यहाँ पर इसका टाइम पीरियड दिया है 15 दिन तक करने के लिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में यहाँ पे 10 आसन बताए गए हैं। स्वस्तिक आसन, गौमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुकुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन यहाँ पर बताया गया है। और भद्रासन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से विष को दूर करता है, ये अलग है यहाँ पर, इसको लर्न रखेंगे। फिर आ जाता है शीर्षदान पद्धति। शीर्षदान पद्धति में स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिंहासन है। और यहाँ पर सिद्धासन आसन के बारे में बताया गया, सच्चित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना ही इसको यहाँ पर आसन कहा गया है। तो ये हो जाता है आपका आसन कंप्लीट। ओके है। मैम रत्नावली में जो 14 कायिक नियम है, तो ये नियम में ही आएंगे ना कायिक में? थोड़ा सा जोर से बोले, आवाज कम आती है इसमें लैपटॉप में। मैम ये जो हठ रत्नावली में दिया है 14 कायिक नियम में, तो ये भी नियम में ही आएंगे ना? कायिक और ये यम, अच्छा कायिक नियम और मानसिक नियम, यहाँ पर यम और नियम की जगह कायिक नियम और मानस नियम दिए गए हैं। तो वो अगर क्वेश्चन देंगे भी तो वो कायिक नियम और मानस नियम के बारे में पूछेंगे। और ये जो है मैम यम में आता है। हाँ, ये जो है यम में आता है। यम में नहीं आता है, मतलब कि हम इसको मतलब डाल सकते हैं यहाँ पर, मतलब यम की जगह हमने कायिक नियम में दिए गए हैं वो, ठीक है। यम की जगह कायिक नियम है वो, और वो तो नियम में आना चाहिए ना, यम नियम में, या फिर जैसे मानस नियम, कायिक नियम उसमें डाल दिए। वो यम से मिलते जुलते होंगे, इसलिए यहाँ पे कायिक नियम में दिए गए हैं। मगर अगर उसमें आता है, यम नहीं माना जाएगा, उनको अलग ही माना जाएगा, कायिक नियम माना जाएगा। ये तो कंपैरिजन चल रहा है ना, कंपैरिजन के हिसाब से हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नाड़ी शोधन की। तो जो आपका हठ प्रतिपिका है, हठ प्रतिपिका में यहाँ पर एक बार में 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा है, टोटल 80 बार करने के लिए कहा गया है। उसमें आसन आपका बद्ध पद्मासन होना चाहिए, प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और शुद्ध जो हो जाती है नाड़ी में 3 महीने में हो जाती है। यहाँ पर साधक बताए गए, निम्न साधक को पसीना आता है, मध्यम साधक को कंपन और उत्तम साधक को यहाँ प्राण ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। प्राण को वश में कैसे लेके आना चाहिए, यहाँ पर बताया गया, सिंह, हाथी, बाघ की तरह से वश में लाना चाहिए। और जब नाड़ी शोधन का यहाँ पे अभ्यास करते रहने से मनोमनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में भी सेम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर टोटल एक बार में 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के आसन में करने के लिए कहा गया नाड़ी शुद्धि को, सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिक आसन में। प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से करना चाहिए, 3 महीने में शुद्ध होती है। निम्न साधक को पसीना, मध्यम को कंपन और उत्तम को प्राण ऊपर की ओर उठता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। वश में लाना चाहिए, सिंह, हाथी, बाघ की तरह वश में लाना चाहिए। यहाँ पर लाभ बताए गए, रोगों का नाश और गलत अभ्यास से रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर है गोरख संहिता। गोरख संहिता में नाड़ी शोधन के लिए बद्ध पद्मासन बताया गया है और चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक और सूर्य नाड़ी से रेचन करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। जब पूरक करेंगे चंद्र नाड़ी का ध्यान करना है और चंद्र मंडल का ध्यान करते हुए करना है। रेचक करते समय ध्यान करेंगे सूर्य मंडल, नाभि पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और तत्पश्चात विपरीत क्रम से करने के लिए कहा गया नाड़ी शोधन को। फिर आ जाता है शिव संहिता। शिव संहिता में भी पूरे दिन में 80 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इसके पवनाभ्यास कहा गया है, केवल कुंभक की सिद्धि होती है, यहाँ पर बताया गया है। 3 महीने में शुद्ध हो जाता है। प्रथम अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में कंपन, तृतीय अवस्था में दादुरी या दादुरी सिद्धि प्राप्त होती है और अधिक अभ्यास से आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। और इसका फल यहाँ पर बताया गया है, तो इससे भूचरी सिद्धि यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर आ जाता है ग्रहण संहिता। ग्रहण संहिता में 4 चीजें बताई गई हैं। प्राणायाम से पहले आ जाएगा आपका स्थान, समय, मिताहार और नाड़ी शोधन। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है।
फिर है योग अभ्यास कब आरंभ करना चाहिए, वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में अभ्यास को आरंभ करना चाहिए। बैठने के लिए आसन या स्थान पहले सबसे पहले कुश होना चाहिए, सेकंड पे मृगचर्म, सिंहचर्म या कंबल होना चाहिए। थर्ड में आ जाएगा आपका जो मुख है वो पूर्व और उत्तर मुखी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार बताएंगे, समनु और निर्मनु। समनु जो होता है वो बीज मंत्र के साथ होता है और निर्मनु जो होता है मंत्र रहित यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं योग बीज। योग बीज में बताया गया है प्राण और अपान के समायुक्त होने पर जब प्राण के साथ साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी प्रभावित होते हैं उस समय कंध स्थान के निकट अग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है जिसके फलस्वरूप नाड़ी शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इसका फल दिया है, नाड़ी शुद्धि से कुंडली जागरण और 3 ग्रंथियों का यहाँ पर भेदन होता है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में पूरक करते हुए ईड़ा नाड़ी से 12 मात्रा में वम बीज का भूमध्य पे चंद्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर रेचक, पिंगला और रम बीज मंद अग्निमंडल से अग्नि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। 3 या 4 वर्ष या 3 या 4 महीने में यहाँ पर 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं और यहाँ पर त्रिकाल 3 बार करने के लिए कहा गया है और 36 बार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दिन में 3 बार और 36 बार करने के लिए कहा गया है, सिद्धांत पद्धति में नहीं है। फिर आ जाते हैं प्राणायाम का कुंभकों का अभ्यास। फिर आ जाते हैं हठ प्रदीपिका में। सबसे पहले हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक बताए गए हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और पलावनी। और इनसे करने से पहले मेद और श्लेष हो तो प्राणायाम से पूर्व षट कर्म का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्राणायाम के 3 अंग बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक के भी 2 हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक यहाँ पर बताए गए हैं। फिर हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में 9 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली। शीतली 80 बार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंग करणी यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर बताया गया है प्राणायाम। प्राणायाम ब्रह्मा आदि देवता 33 देवता भी इसका अभ्यास करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर नाड़ी अशुद्ध होती है तो उनमें भी भाव प्राप्त नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में रेचक, पूरक, कुंभक को प्रणात्मक और 12 मात्रा से युक्त बताया गया है। 12 मात्रा से यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ पर रेशो है 12, 16, 10 है। इसे अधम बताया गया है, इसमें पसीना आता है। फिर 24, 32, 30 का बताया गया रेशो, यहाँ पे मध्यम होता है, इसमें कंपन होता है। फिर 36, 48 और 30 का रेशो यहाँ पर बताया गया, ये उत्तम होता है, इसमें ऊर्ध्व होता है। फिर यहाँ पर बताया गया अधम का 2 गुना मध्यम होता है और अधम का 3 गुना उत्तम प्राणायाम है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सिंह हाथी वश बाघ की तरह से वश में लाना चाहिए, लाभ रोगों का नाश होता है और पाप दूर होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं शिव संहिता की। शिव संहिता में पूर्व कर्माजित विविध प्रकार के पापों एवं पुण्यों को 16 मात्रा वाले प्राणायाम से दूर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं घरेण संहिता। घरेण संहिता में 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। सहित के भी 2 प्रकार हैं, सगर्भ और निगर्भ। जो सगर्भ है, संगर्भ में जो रेशो दिया गया है वह 16, 64 और 32 का दिया गया है। जो निगर्भ है, निगर्भ में इसको 1 से 100 मात्रा तक करने के लिए कहा गया है। फिर आ जाते हैं सेकंड सूर्य भेदन, थर्ड है उज्जाई, फोर्थ है शीतली, फिफ्थ है भस्त्रिका। भस्त्रिका को एक बार में 20 बार और इसमें 3 बार करने के लिए कहा गया, टोटल 60 बार करने के लिए कहा गया है। फिर आ जाते हैं भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये हो जाते हैं 8 प्रकार के कुंभक घरेण संहिता में। फिर आ जाता है योग बीज। योग बीज में 2 प्रकार के कुंभक यहाँ पर बताए गए, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक के भी 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सहित कुंभक को 3 बंदों के साथ करने से केवल कुंभक की सिद्धि होती है, यहाँ पर बताया गया है। प्राणायाम के अभ्यासी को कैसा होना चाहिए, मिताहारी, धैर्यशाली और अभ्यासी होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम की बात की गई है, 3rd अध्याय में बात की गई है। प्रतिदिन 16 बार करने के लिए कहा गया है यहाँ पर प्राणायाम को। यहाँ पे जो रेशो दिया गया है 16, 64, 32 का दिया गया है। यहाँ पर जो कनिष्ठ है उसको पसीना आता है, मध्यम में कंपन होता है और उत्तम में ऊर्ध्व गति यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर ओमकार प्राणायाम में वर्ण, वाहन, देवी और अस्त्र और आयु भी यहाँ पर बताई गई है। जो आकार है उसमें 16 वर्ष की आयु है, लाल यहाँ पे कलर है और इसकी वाहन हंस है, गायत्री है, दंड है और 16 साल की यहाँ पर किशोरावस्था यहाँ पर इसको यहाँ पर बताई गई है। फिर है उकार। उकार में 64 मात्रा यहाँ पर बताई गई है। शुक्ल यहाँ पर इसका वर्ण दिया गया है, गरुड़ इसका वाहन है, देवी यहाँ पर जो है लक्ष्मी है, चक्र है और यहाँ पे इनकी जो आयु है
30 ईयर्स की बताई गई है, 30 साल की यहाँ पर बताई गई है। फिर जो मकार में यहाँ पर 32 यहाँ पर ईयर, 32 यहाँ पर रेशो दिया गया है। वृषभ इनका आपका वाहन है, सावित्री यहाँ पर देवी है, और अस्त्र यहाँ पर शूल आएगा, और 50 आयु यहाँ पर 50 वर्ष यहाँ पर इनकी आयु दी गई है। फिर सिद्धांत पद्धति की बात कर लें, प्राणों को स्थिर करना ही प्राणायाम है। यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, पूरक, रेचक, कुंभक और संगठन। ठीक है, तो ये नाड़ी शोधन और प्राणायाम अभ्यास हो गया है। ओके है, ओके। फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो हठ प्रदीपिका में जो लक्षण है वह शरीर का पतला होना, शरीर कांतिमान होना, कुंभक रोकने की क्षमता आना, जठराग्नि प्रदीप, नाद अनुभव और आरोग्यता का लाभ होता है। हठ रत्नावली में भी सेम है, कृष्णता, क्रांति जायते, वायु धारण, जठराग्नि प्रदीप, नाद अभिव्यक्ति और आरोग्यता। गोरख संहिता में अलग अलग वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई पड़ती है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है। तो नाड़ी शुद्ध होती है, प्राण वायु का धारणा का सामर्थ्य आता है, जठराग्नि प्रदीप का आरोग्य की प्राप्ति होती है और नाद सुनाई देने लगता है। शिव संहिता में 4 यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं, सुडौल काया, सुगंध वासा, सुगंध कांति और स्वर सादा होता है। आरंभ अवस्था का परिचय यहाँ पर हो जाता है नाड़ी शुद्धि जब हो जाती है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है घरेण संहिता। घरेण संहिता में खेचत्व की सिद्धि, रोगों का नाश, शक्ति का जागरण, उन्मनी अवस्था और आनंद और सुख होता है नाड़ी शुद्धि से। फिर आ जाते हैं योग बीज। योग बीज में कुंडली जागरण होता है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का यहाँ पर भेदन बताया गया नाड़ी शुद्धि से। वसीय संहिता में शरीर में हल्कापन आता है, शरीर में क्रांति, जठराग्नि प्रदीप्त और नाद की अभिव्यक्ति होती है। तो वसीय संहिता में भी 4 आपके लक्षण है, शिव संहिता में भी 4 लक्षण है, और यहाँ पर आपके 6 लक्षण बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में और हठ रत्नावली में। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रत्याहार। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में प्रत्याहार नहीं है। गोरख संहिता में 2 प्रकार से प्रत्याहार बताया गया है। इंद्रियों को अपने विषय से हटा लेना प्रत्याहार है। चंद्रमा की अमृतमयी धारा को सूर्य ग्रस लेता है, उसे हटाकर स्वयं ग्रस लेना ही यहाँ पर प्रत्याहार बताया गया है। यहाँ पर फल भी बताया गया प्रत्याहार का, मानसिक विकार हट जाते हैं प्रत्याहार से, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर घरेण संहिता। घरेण संहिता में काम, चंचलता, पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद और सुनने में अरुचिकर यहाँ पर बताया गया है। प्रत्याहार से कामादि शत्रुओं का नाश यहाँ पर बताया गया है। तो ये 6 आपके जो शत्रु हैं वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर को यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 4 प्रकार का प्रत्याहार बताया गया। इंद्रियों को बलपूर्वक पीछे लौटाना, सभी आत्मा को समान देखना, आत्मा का अनुष्ठान करना और 18 मन स्थानों पर वायु को स्थिर करना, ये 4 प्रकार के प्रत्याहार यहाँ पर बताए गए हैं। सिद्धांत पद्धति में आत्मा के घोड़ों को विषयों से लौटाना, उनके विषयों को भी मिटा देना, उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति होना, और यह सभी प्रत्याहार के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम धारणा की। तो धारणा में आपके आ जाते हैं हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में नहीं है। गोरख संहिता में 5 प्रकार की धारणा बताई गई है। 5 यहाँ पर घटी जो करने का समय है वह 5 घटी यहाँ पर बताया गया है। तो एक घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारणा है गोरख संहिता में, पृथ्वी है, इसमें लम बीज है, हरतल यहाँ पर इसका कलर है, और यहाँ पर जो देव है वह ब्रह्म है। सेकंड है जल, यहाँ पर वम है, शुभ्र इसका वर्ण है, और विष्णु यहाँ पे देवता है। अग्नि में रम यहाँ पर बीज मंत्र है, लाल रंग यहाँ पर बताया गया है, इसके देव रुद्र हैं। वायु में ग्रे कलर दिया गया है, या धूतसर कुछ ऐसे वहां पर वर्ड है। यम बीज मंत्र है, और ईश्वर यहाँ पर इसके देव हैं। आकाश में हम बीज मंत्र दिया है, जल के समान यहाँ पर कलर बताया गया है, और उसके देव सदाशिव यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है 12 प्रत्याहार होने पर धारणा सिद्ध हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 6 यहाँ पर स्थान बताए गए हैं, और 5 घटी यहाँ पर बताया गया है समय, और यहाँ तृतीय पटल में इसका हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर 6 स्थान है, लिंग, गुदा, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, यहाँ पर 6 स्थान ये बताए गए हैं। फिर आ जाते हैं घेरेण। घेरेण में 5 धारणा है, 5 घटी तक करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। पृथ्वी है, पृथ्वी में लंबीज और पीला इसका कलर, हरतल या पीला एक ही होता है,
जहाँ पर हरतल भी बोला जाता है उसको पीला कलर है। तो ये 4 कोनों वाला यहाँ पर बताया गया है। आभासी में वम बीज मंत्र है, इसे श्वेत बताया गया है। अर्धचंद्राकार इसका जो दिया गया है, अर्धचंद्राकार यहाँ पर इसे बताया गया है। फिर अग्नि है, अग्नि में रम बीज मंत्र है, लाल इसको बताया गया है, ये त्रिभुज बताया गया है। फिर वायु भी है, वायु में यम बीज है, यहाँ पर ग्रे कलर इसका बताया गया है। आकाशीय, आकाशीय में हम बीज मंत्र है और नीले रंग का यहाँ पर इसे बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 5 धारण बताए गए हैं, 5 घटित करने के लिए कहा है। यहाँ पर जो आपका स्थान है वह थोड़ा अलग हो जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी 5 से जानू तक बताया गया है। जल, जानू से मूलाधार। तेजस जो है मूलाधार से हृदय, और वायु, वायु हृदय से भूमध्य बताया गया, और आकाश, आकाश से भूमध्य से ब्रह्मरंध्र तक बताया गया है। फिर सिद्धांत पद्धति, सिद्धांत पद्धति में कहा गया है आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, इस स्वरूप को अंतःकरण में स्थापित करना ही यहाँ पर धारणा कही गई है। चित्त के भाव को आत्मा में अनुभव करना धारणा कहा गया है, और वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर रहना ही यहाँ पर धारणा बताई गई है। ओके है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? मैम यहाँ पे जो काफी जायते बताया था वो बता दीजिए। क्या बता दूं? हठ रत्नावली में जो नाड़ी शुद्धि का लक्षण है ना, वो काफी जायते, इसका मतलब। ये वाला कह रहे हैं? नो मैम, जो अभी लास्ट स्लाइड थी ना, वो ये जो लिखा है कृष्णा काफी जायते। क्रांति जायते मतलब ये शरीर में क्रांतिमान हो जाता है। ओके मैम। क्योंकि कभी कभी इसमें संस्कृत के वर्ड भी दे रहे हैं ना, तो इसलिए कृष्णा, शरीर का पतला होना जाएगा कृष्णा, क्रांति जायते, कुंभक रोकने की क्षमता या वायु धारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। स्लाइड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ध्यान की। तो हठ प्रतिपिका हठ रत्नावली में ध्यान का वर्णन हमें नहीं मिलता है। गोरख संहिता, गोरख संहिता में 2 प्रकार का ध्यान है, सगुण और निर्गुण। सगुण हो गया कलामय और निर्गुण हो गया कला रहित। तो यहाँ पर 1 दिन में या 60 घड़ी में प्राण का अवरोध करना ही यहाँ पर ध्यान कहलाया गया है। अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पर मिलती हैं। फिर यहाँ पे ध्यान के 9 स्थान भी बताए गए हैं, गुदा, मेट, नाभि, हृदय, घटिका, भूमध्य, विशुद्धि, लंबिका और नभोविल, ये 9 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। चित्त में आत्मा का ध्यान ही यहाँ पर ध्यान बताया गया है। ध्यान का फल भी यहाँ पर बताया गया है। चैतन्य शक्तियां और अष्ट सिद्धियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं ध्यान से, ऐसा बताया गया है। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में यहाँ पर 6 स्थान बताए गए हैं। कंटकूप, कंटकूप में सुधा पिपासा रहित हो जाता है। पूर्व नाड़ी से अध्यात्म स्थिरता आती है। सिरिया कपाल प्रदेश यहाँ पर ध्यान का स्थान बताया गया है। इसका फल पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध का दर्शन होता है। नासाग्र में फल, नासाग्र पर ध्यान करने से मन स्थिर और खेचरी सिद्धि प्राप्त होती है। सिर के पृष्ठ भाग में करने से मृत्यु पर विजय और दृष्टि स्थिर होती है। भूमध्य में दृष्टि स्थिर करने से उत्कृष्ट परिणाम यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर आ जाते हैं घरेण संहिता। घरेण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। स्थूल में भी 2 प्रकार के यहाँ पे मूर्तिमान और परम गुरु का ध्यान करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हृदय में ध्यान करने के लिए कहा है। हृदय में गुरु, सूर्य, चंद्र और वृक्ष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। सेकंड है सहस्त्रार में ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे 12 मंत्र, यहाँ पे बीज मंत्र बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में भी दो चीजें हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा है। दीपक की लौ की तरह यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिर भूमध्य पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। भूमध्य में प्रणावर्तक ज्योति का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में शांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडली सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर स्थूल से ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है, ज्योति से सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। स्थूल से 100 गुना ज्योति ध्यान है और 1 लाख गुना सूक्ष्म ध्यान यहाँ पर बताया गया। ज्योति ध्यान से 1 लाख सूक्ष्म ध्यान यहाँ पर बताया गया, श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया। योग बीज में कोई भी ध्यान नहीं है। वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में 2 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। 2 प्रकार में से सगुण जो ध्यान है 5 प्रकार का, निर्गुण जो है 1 प्रकार का बताया गया। सगुण में हृदय में विष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया है, और सेकंड में भी हृदय में वैश्वानर अग्नि का आत्मा तत्व में ध्यान करने के लिए कहा गया है। थर्ड में भूमध्य, भूमध्य में अव्यक्त आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा गया है।
फोर्थ में हृदय कमल पे पलावित पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिफ्थ में सूर्य मंडल में स्वर्ण रूप पुरुष हरि का ध्यान करने के लिए कहा गया है। और जो निर्गुण जो ध्यान है उसके लिए परम ब्रह्म के समान में बनूं ऐसी संवेदना होना ही निर्गुण ध्यान यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति में परम अद्वैत भाव से चित्त में जो कुछ भी प्रकट होता है सब आत्मा है और सब भूतों में समान भाव रखना ही यह ध्यान का लक्षण यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो जाता है आपके ध्यान। नेक्स्ट आ जाता है समाधि। समाधि के यहाँ पर हठ प्रदीपिका में समाधि के प्रायवाची 15 प्रायवाची नाम यहाँ पर समाधि के हमें मिलते हैं। नमक और पानी के मिल जाने पर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन भी एकाग्रता समाधि यहाँ पर बताई गई है। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता ही समाधि यहाँ पर कही गई है। ऐसा ही सेम हमें वर्णन हठ रत्नावली में भी मिलता है। नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में समाधि में 2 शब्द यूज हुए हैं, उपाधि और तत्व। उपाधि को यहाँ पर वर्ण कहा गया है, तत्व को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। और 12 ध्यान से समाधि सिद्धि प्राप्त होती है। 12 दिन तक प्राण का अवरोध करना ही समाधि है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। इसका फल है शुभ अशुभ कर्म का त्याग और मोक्ष की प्राप्ति होती है समाधि। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में समाधि बहुत सारी बताई गई हैं। कुल नामक परमेश्वर में जब जब चित्त लीन हो जाता है, निरंतर ध्यान करने से जगत विस्मरण हो जाता है, तो कुंडली शक्ति की प्राप्ति होती है। समाधि के बारे में यही बताया गया है। फिर है घरेण संहिता। घरेण संहिता में यहाँ पर 6 प्रकार की समाधि बताई गई है। तो ध्यान योग जो समाधि प्राप्त होती है वह शांभवी मुद्रा से होती है, नाद योग भ्रामरी से, रसानंद योग समाधि खेचरी से, लय सिद्धि योग योनि मुद्रा से, भक्ति योग इष्ट देव की आराधना से, और भक्ति मनोमूर्छा जो समाधि है वह मूर्छा कुंभक से प्राप्त होती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। फिर ये योग बीज में असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन हमें मिलता है। शक्ति चालिनी में जब कुंडली ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन कर सहस्रार चक्र में कुंडली के साथ प्राणों में पहुंचने पर योगी को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। वशिष्ठ संहिता में जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि यहाँ पर बताई गई है। सिद्धांत पद्धति में अंतकरण में सभी तत्वों की समय अवस्था को समाधि कहा गया है। मन की क्रियाहीन होकर पूर्ण जो स्थिति है उसको यहाँ पर समाधि कहा गया। प्रयत्न रहित स्थिति होना ही यहाँ पर समाधि कहा गया है। तो ये हो गया आपका ध्यान और समाधि। ओके है। जी। फिर बात कर लेते हैं हम कुंडली की। तो हठ प्रदीपिका में 3.5 लपेटे बताए गए कुंडली के। दूसरा नाम यहाँ पर बताया गया कुंडली के बालरंडा, तपस्वनी और फणावती। स्थान यहाँ पर बताया कंध के ऊपरी भाग में बताया गया है। कंध का स्थान, ऊंचाई जो है 1 वित्त यहाँ पर बताई गई है। लंबाई चौड़ाई मोटाई 3-3 इंच यहाँ पर बताई गई है। कोमल सफेद लिपटे वस्त्र के समान यहाँ पर बताया गया है कंध को। और यहाँ पे सिद्धासन और प्लस भस्त्रिका करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और समय प्रातः और सायकाल यहाँ पर 2 समय बताए गए, प्रातः और सायकाल करने के लिए कहा गया है। और आधा पहर तक करने के लिए कहा गया, मतलब कि 3 घंटे करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। शक्ति चालनी के यहाँ पर 7 नाम भी दिए गए हैं। कुटलांगिनी, कुंडलिनी, भुजंगनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति, ये 7 नाम यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आ जाते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में एक वस्त्र बताया गया है जो 12 अंगुल और 6 अंगुल चौड़ा यहाँ पर बताया गया है। अभ्यास का समय 2 मुहूर्त यहाँ पर 96 मिनट बताया गया है। 6 महीने तक इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। कुंडलिनी को यौगिक क्रियाओं का आधार बताया गया है। दूसरा नाम यहाँ पर इसका सरस्वती है कुंडली का, और कुंडली के 27 नाम अलग से बताए गए। फिर आ जाते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में 8 लपेटे वाली बताई गई है। स्थान कंध के ऊपर यहाँ पर बताया गया है। सर्प की आकृति कमल नाल के तंत्र के समान यहाँ पर बताया गया है। जागृत होती है जो कुंडली होती है वहिनी योग के द्वारा होती है। यहाँ पर इसकी विधि है दोनों हाथ की अंजलि बांधकर दोनों कोनियों को दृढ़ता से हृदय में लगाकर पद्मासन करें। ठोड़ी की हृदय से लगाकर प्राण अपान को मिलाकर कुंभक द्वारा वायु को रोक रोक कर छोड़े। ये कुंडली इससे जागृत होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। शिव संहिता में भी 3.5 लपेटे यहाँ पर बताया गया। स्थान इसका आधार कमल या मूलाधार में बताया गया है। प्रतिदिन इसका अभ्यास का समय 2 मुहूर्त 96 मिनट बताया गया है। और इसका जो वर्णन है द्वितीय पटल में करा गया है। और इसे विद्युत लता के समान बताया गया। और इसका एक नाम यहाँ पर इसको वाग देवी भी कहा गया है, कुंडलिनी को।
फिर आ जाता है घृण संहिता। घृण संहिता में भी 3.5 लपेटे यहाँ पर बताए गए। यहाँ पर भी एक वस्त्र है, वस्त्र लपेट कर एकांत में अभ्यास करना चाहिए और इसमें 1 वितक्ता मतलब 9 इंच लंबाई और 4 अंगुल यहाँ पर उस वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई है। शरीर पर भस्म लगाने के लिए और प्लस सिद्धासन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। पूरक और अपान वायु के साथ मिलाना है। जब तक वायु सुषुम्ना के भीतर ना जाए तब तक अश्वनी मुद्रा को यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। निश्वास कुंभक प्राणायाम से कुंडली शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्व मार्ग से सहस्त्रदल कमल में परमात्मा के एक साथ एकाकार हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है योग बीज। योग बीज में भी 8 फेरे मतलब कि 8 लपेटे वाली यहाँ पर बताई गई है। स्थान मूलाधार से ऊपर कंध के नीचे पेड़ों के पीछे भाग में यहाँ पर स्थान बताया गया है। समय यहाँ पर 15 दिन, यहाँ पर 15 दिन में जागृत हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कुंडली जागृत होती है तो 3 ग्रंथि का भेदन यहाँ पर हो जाता है। आसन यहाँ पे सिद्धासन में करने के लिए कहा गया है। वज्रासन निरंतर 7 मास तक करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। 2 टाइम पीरियड दिए गए, 15 दिन दिया गया है, एक 7 मास यहाँ पर दिया गया है। दूसरा नाम इसका है ब्रह्म नाड़ी भी इसको कहा गया है। तो इसका लाभ बताया गया है। एक तो सबसे पहले ऋजु भाव आ जाता है और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है कुंडली जागरण से। नेक्स्ट आ जाता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 8 लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं। 8 प्रकृति वाली यहाँ पर बताई गई है। इसमें अ से लेके क्ष तक बीजाक्षर यहाँ पर बताए गए हैं। जागृत किससे होता है? अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ यहाँ पे जगती है और सुषुम्ना में प्रभावित होती है कुंडली। फिर सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति में 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रभुता और अप्रभुता। प्रभुता मतलब होता है जागृत, अप्रभुता मतलब होता है सोई हुई। तो यहाँ पे कुंडली की 3 शक्तियां भी बताई गई हैं गुण और कार्य के अनुसार। अर्धशक्ति, मध्यमा शक्ति। मध्यमा शक्ति को यहाँ पे कुंडलिनी कहा गया है और फिर ऊर्ध्व शक्ति। तो ये हो जाती है आपकी कुंडलिनी। फिर आ जाता है नासा अनुसंधान। तो हट प्रदीपिका में 4 यहाँ पर अवस्थाएं बताई गई है। नासा अनुसंधान में आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। यहाँ पे ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का और झंझर नाद यहाँ पर सुनाई देता है। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, भेरी की आवाज सुनाई देती है। परिचय अवस्था में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है और ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और वीणा की आवाज सुनाई देती है, वीणा नाद सुनाई देता है। हट रत्नावली में भी सेम ऐसे ही नाद हमें मिलता है जैसे हट रत्नावली हट प्रदीपिका में है। नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में प्राण वायु के गगन में पहुंचने पे घंटा आदि वाद्यों की महाध्वनि यहाँ पे नाद सुनाई देता है गोरख संहिता में। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति नाद उत्पन्न होता है। वेणु, वीणा, घंटानाद, गर्जन, मेघ गर्जना और लय की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। फिर है घरेण संहिता। घरेण संहिता में भ्रामरी कुंभक का जहाँ पर हमें वर्णन मिलता है, वहां पर नाद के बारे में बताया गया। अर्धरात्रि में पश्चात दोनों कानों को बंद करके पूरक और रेचक करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दाएं कान से नाद की ध्वनिया में यहाँ पे सुनाई देंगी, ऐसा बताया। सबसे पहले झिंगुर के सदृश, फिर वंशी, मेघ, झरझर, भ्रामरी, घंटा, कास्यपात, तूरी, भेरी, मृदंग और दुदम्बी ऐसी आवाजें सुनाई यहाँ पर देंगी नाद में। ठीक है। फिर आ जाता है कि योग बीज। योग बीज में केवल कुंभक की सिद्धि के बाद जब प्राण मणिपुर को पार करके अनाहत चक्र में हृदय काल में पहुंचता है तब विविध प्रकार के नाद यहाँ पर सुनाई देते हैं योग बीज के अनुसार। फिर आ जाता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले शंख नाद सुनाई देता है, मध्य में फिर मेघ का नाद सुनाई देता है, थर्ड में पहाड़ से गिरते हुए झरने का नाद यहाँ पर सुनाई देता है। तो ये हो जाता है आपका नाद या नासा अनुसंधान। ओके है? यस। नेक्स्ट है, फिर आ जाते हैं यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि विष को क्या कौन कौन से आसन दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हट प्रदीपिका में मयूरासन, महामुद्रा, खेचरी और शीतली से विष दूर होता है। हट रत्नावली में मयूरासन से, महामुद्रा से और शीतली से होता है। और नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भद्रासन से विष दूर होता है। फिर नेक्स्ट है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि में हट प्रदीपिका में नेति और अम्लोरी से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हट रत्नावली में नेति से प्राप्त होती है। और घरेण संहिता में कपाल रंध्र धौती से, सेकंड है नेति से और थर्ड है आपका त्राटक से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बलित पलित रोग नहीं होता है। तो हट प्रदीपिका के द्वारा महावेद मुद्रा से
बलित पलित रोग नहीं तो नहीं होता है, और विपरीत करनी मुद्रा से। हठ रत्नावली में विपरीत करनी मुद्रा से और घृण संहिता में मांडुकी मुद्रा से बलित पलित रोग नहीं होता है। फिर आ जाते हैं कुंडली जागरण। तो हठ प्रदीपिका में मत्स्येंद्र आसन, भस्त्रिका प्राणायाम, केवल कुंभक और मूलबंध से कुंडली जागरण होता है। हठ रत्नावली में मत्स्येंद्र आसन से कुंडली जागरण होता है, और घृण संहिता में भुजंगासन, अश्वनी मुद्रा और सूर्य भेदी प्राणायाम से आपका कुंडली जागरण होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं योग स्थान की। तो हठ प्रदीप में जो स्थान बताया गया, एकांते सुराजे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे मठिका मध्य धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल विवर्जित, ऐसा योग स्थान बताया गया है। सेम ही हठ रत्नावली में भी स्थान बताया गया है। घृण संहिता में सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रव्य दूर देश अरण्य राजधानी में योग साधना नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में तपोवन, जहाँ फल मूल जल हो, मनोरम पवित्र स्थान हो, नदी किनारे देवालय सुंदर सुशिक्षित मठ बना हो, त्रिकाल स्नान करने में त्रिकाल स्नान करके स्थित चित होकर मंत्रों में विधि पूर्वक कोमल आसन पे, यहाँ पर मृग चर्म यहाँ पर दिया गया, क्रुश और मृग चर्म यहाँ पर बताया गया है। पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख यहाँ पर मुंह करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मठ की बात करें तो हठ प्रदीपिका में अल्पदारे अरंध्र गर्त विवर, भूमि ऊंची नीची ना हो, अधिक विस्तृत ना हो, गाय के गोबर से लिपा हो, स्वच्छ हो और कीड़ों से रहित हो, बाहर मंडप वेदी अच्छा कुआं चारों ओर दीवार से घिरा हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सेम ऐसे ही हठ रत्नावली में भी हमें मिलता है। जो घृण संहिता है, घृण संहिता में अधिक ऊंचा नीचा ना हो, कीड़ों मकोड़ों से रहित हो, गाय के गोबर से लिपा हो, प्राचीर दीवार से घिरी हुई बावली या कूप और तालाब यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके स्लाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं हठ सिद्धि लक्षण। ये लास्ट स्लाइड है आपकी। हठ सिद्धि लक्षण में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। हठ प्रदीपिका में 8 यहाँ पर हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। विपुष्टत वदने प्रसन्नता, नास स्फुटितम निर्मले सुनिर्मले नयने आरोग्यता, बिंदुजय अग्निदीपन नाड़ी विशुद्धि, ये यहाँ पे 8 लक्षण दिए गए हैं। हठ रत्नावली में भी 8 लक्षण, शरीर का हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में स्वराज, नयनों में तेजस्विता, आरोग्यता, बिंदुजय अग्नि प्रदीप और नाड़ी शुद्धि। यहाँ पर ये हठ सिद्धि के लक्षण है दोनों में। मगर जो शिव संहिता है, शिव संहिता में यहाँ पे सफलता के 6 तत्व बताए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत रहना, गुरु पूजन, समता का भाव, इंद्रिय निग्रह, परिमित भोजन या मिताहार को यहाँ पर सफलता के 6 तत्व बताए गए हैं। फिर योग बीज है। योग बीज में 2 प्रकार की सिद्धियां यहाँ पर बताई गई, कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। फिर आ जाता है सिद्धांत पद्धति। यहाँ पर जो योगी है उसके बारे में बताया गया। अवधूत योगी होता है, लक्षण कभी ग्रस्त, कभी पूर्ण योगी, कभी पिचास के समान, कभी नंगा, कभी राजा के समान, कभी सदाचार उपदेशक और गुरु के समान व्यवहार करता है जब उसमें हठ सिद्धि होती है। फिर यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, उसके अतिरिक्त वो देख लेंगे। इंद्रियों का स्वामी यहाँ पर मन बताया गया है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी यहाँ पर लय है और लय नाद पर आश्रित यहाँ पर बताया गया है। फिर है गोरख संहिता। गोरख संहिता में यहाँ पे अजपा गायत्री यहाँ पर बताई गई है। दिन रात 24 घंटे 21,600 बार श्वास यहाँ पर बताया गया है। हंस मंत्र बताया गया है। इसके समान ना कोई विद्या, ना कोई ज्ञान, ना ही कोई काल यहाँ पर बताया गया है। कुंडली में उत्पन्न हुई है गायत्री प्राण धारणी, प्राण विद्या और महाविद्या यहाँ पर बताई गई है। फिर है शिव संहिता। शिव संहिता में बताया गया सिद्धासन के समान दूसरा आसन नहीं, कुंभक के समान कोई अन्य बल नहीं, खेचरे के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लय नहीं यहाँ पर बताया गया है। घृण संहिता में माया सबसे बड़ा पाप है, योग सबसे बड़ा बल है, ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे वहां पर मिलता है वर्णन। और प्राणियों के शरीर में सुकृत और दुष्कृत कम से पैदा होते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर है योग बीज। योग बीज में यहाँ पर मरकर मत और काक मत में यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके है सभी को? मैम एक बार वो वाली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, आहार वाली। आहार वाली
याली यस यस मैम। ओके मैम। ओके, सभी को किसी को कुछ पूछना है?